2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो देश को एक नया सपना दिखाया गया। स्वदेशी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सपना। कहा गया कि अब भारत अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाएगा, विदेशों पर निर्भरता कम होगी और देश मजबूत बनेगा। लेकिन अगर इन दावों को आम आदमी की सबसे बुनियादी जरूरत यानी दवाइयों के आंकड़ों से देखें तो हकीकत भयावह है। इसकी भयावहता का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले 11 सालों में भारत में दवाइयों का आयात करीब 5 से 6 गुना बढ़ गया है। ये कोई विपक्षी दावा नहीं बल्कि संसद में सरकार द्वारा दिया गया आधिकारिक आंकड़ा है। 2014-15 में भारत जहां लगभग 6000 टन दवाइयां विदेशों से मंगाता था, वहीं 2024-25 तक ये आंकड़ा 29,000 टन से ज्यादा हो गया है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो दावा किया गया था कि भारत अब आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, खासकर रणनीतिक क्षेत्रों में जैसे रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों का मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन 2014-15 से ही आयात का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता दिखता है। उस साल कुल आयात मूल्य करीब 9,961 करोड़ रुपए था। अगले ही साल 2015-16 में ये बढ़कर 10,742 करोड़ हो गया। 2016-17 में 11,515 करोड़, 2017-18 में 12,241 करोड़ और 2018-19 में ये 14,581 करोड़ तक पहुंच गया। यानी शुरुआती 5 सालों में ही ये साफ हो गया था कि आयात घटने के बजाय बढ़ रहा है। यानी जिस दौर को स्वदेशी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का स्वर्ण काल बताया गया, उसी दौर में भारत की बुनियादी दवाओं के मामले में विदेशी निर्भरता रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 2019-20 में दवाइयों का आयात 16,530 करोड़ रुपए तक पहुंचा। फिर आया कोविड का दौर। 2020-21 में आयात बढ़कर 18,934 करोड़ हुआ और 2021-22 में तो ये सीधे 25,602 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये वही समय था जब आत्मनिर्भर भारत सबसे बड़ा राजनीतिक नारा बन चुका था। देश को बताया जा रहा था कि संकट ने हमें खुद पर निर्भर होना सिखा दिया है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये थी कि दवाइयों के मामले में हम पहले से ज्यादा विदेशों पर निर्भर हो चुके थे। 2022-23 में आयात थोड़ा घटकर 21,022 करोड़ हुआ, लेकिन 2023-24 और 2024-25 में फिर ये 21 से 25,000 करोड़ के बीच बना रहा। यानी ये कोई अस्थायी उछाल नहीं बल्कि एक स्थायी ट्रेंड है। अब चीन की बात करें, क्योंकि मौजूदा राजनीति में चीन सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि उसे सबसे बड़ा रणनीतिक दुश्मन बताया जाता है। 2014-15 में चीन से भारत ने करीब 807 करोड़ रुपए की दवाइयां आयात की थी। 2015-16 में ये बढ़कर 947 करोड़ हो गया। 2016-17 में 898 करोड़, 2017-18 में 818 करोड़ और 2018-19 में 1038 करोड़ रुपए। यानी तमाम बयानबाजी के बावजूद चीन से आयात कभी बंद नहीं हुआ। 2019-20 में ये 1172 करोड़, 2020-21 में 1,544 करोड़ और 2021-22 में 1,579 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2022-23 और 2023-24 में चीन से आयात 1,400 करोड़ रुपए के आसपास बना रहा। साफ है, चीन के खिलाफ दिवाली के समय झालर बहिष्कार करने के राजनीतिक तेवर जितने सख्त हुए, दवाइयों के मामले में निर्भरता उतनी ही स्थिर रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर चीन एक घोषित दुश्मन है तो अमेरिका को मौजूदा सरकार रणनीतिक दोस्त बताती है। सवाल यह है कि क्या इस दोस्ती का मतलब भी बढ़ती निर्भरता है? 2014-15 में अमेरिका से भारत ने करीब 1,843 करोड़ रुपए की दवाइयां आयात की थी। 2015-16 में ये बढ़कर 2,063 करोड़ हो गया। 2016-17 में 2,000 करोड़, 2017-18 में 2,051 करोड़ और 2018-19 में करीब 1,949 करोड़। यानी अमेरिका शुरू से ही भारत का सबसे बड़ा दवा आपूर्तिकर्ता रहा है।
कोविड के बाद ये निर्भरता और बढ़ गई। 2019-20 में अमेरिका से आयात 2232 करोड़ था, 2020-21 में 2267 करोड़ और 2021-22 में ये सीधे 4053 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये एक साल में लगभग दोगुनी छलांग थी। 2022-23 में ये 2936 करोड़, 2023-24 में 3255 करोड़ और 2024-25 में 3351 करोड़ रुपए रहा। यानी चीन की तरह ही अमेरिका से दवाइयों का आयात भी लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की दवा नीति किसी एक देश से दूरी या नजदीकी के हिसाब से नहीं चल रही, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक कमजोरी को दिखा रही है। भारत आज भी महंगी, जटिल और नई तकनीक वाली दवाइयों के लिए विदेशों पर निर्भर है। सरकार ने PLI जैसी योजनाओं का ऐलान जरूर किया, लेकिन अगर ये योजनाएं सच में असरदार होती तो 11 साल में आयात का ग्राफ नीचे आता, ऊपर नहीं जाता। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत सिर्फ कुछ देशों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अन्य 165 देशों में भी बड़ी मात्रा में दवाइयां आयात करता है। यानी हमारी दवा सप्लाई पूरी तरह वैश्विक बाजार के भरोसे है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय तनाव, युद्ध या आर्थिक संकट का सीधा असर भारत के मरीजों पर पड़ सकता है। क्या यही आत्मनिर्भरता है? ये पूरा मुद्दा सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है, बल्कि राजनीति का भी है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को सरकार ने एक भावनात्मक और राष्ट्रवादी मुद्दा बनाया। लोगों से कहा गया कि विदेशी चीजें छोड़ो, देशी अपनाओ। लेकिन जब बुनियादी जरूरत की बात आती है तो सरकार खुद विदेशी दवाओं पर पहले से ज्यादा निर्भर नजर आती है। ये दोहरा मापदंड सवाल खड़े करता है। आम आदमी के लिए इसका मतलब बहुत साफ है। जब दवाइयां बाहर से आती हैं तो उनके दाम सरकार नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है। डॉलर मजबूत होगा तो दवा महंगी होगी। किसी देश में सप्लाई रुकी तो यहाँ मरीज परेशान होगा। महामारी के दौरान लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। इसके बावजूद अगर सरकार आत्मनिर्भरता को सिर्फ भाषणों तक सीमित रखती है तो ये एक गंभीर राजनीतिक और नैतिक सवाल बन जाता है। स्वदेशी का नारा तब खोखला लगने लगता है जब जीवन रक्षक दवाइयों के मामले में देश पहले से ज्यादा आयात पर निर्भर हो जाए। सवाल सिर्फ इतना है, अगर 11 साल बाद भी दवाइयों में आत्मनिर्भरता नहीं आई तो फिर आई कहां? अगर 11 साल की सरकार के बाद भी हम दवाइयों जैसी जरूरी चीज के लिए विदेशों पर पहले से ज्यादा निर्भर हैं, तो फिर स्वदेशी और मेक इन इंडिया का मतलब क्या रह जाता है? क्या ये सिर्फ चुनावी नारे थे या सच में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोई ठोस योजना थी? सरकारी आंकड़े तो यही बताते हैं कि दावे बड़े थे, लेकिन ये दावे विज्ञापनों में ही चमचमाते रह गए। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।